सूर्यावा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार अपने मातहतों के साथ बाईपास चौराहे पर चलाए वाहन चेकिंग अभियान व किया पैदल गश्त। सूर्यावा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार देर शाम पहुंचे हैं बाईपास चौराहे पर मातहतों के साथ। इस दौरान उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और कानून व्यवस्था चुस्त बनाए रखने के लिए पैदल गश्त भी किया। वहीं संदिग्धों पर नजर भी रखी। एक वाहन पर 3 युवा सवार जब दिखे बाइक पर, उन्होंने रोककर उन्हें समझाया, कागज देखिए, और कहा कि इस तरह से अनावश्यक रूप से 3 लोग न चलो, और साथ ही उन्हें हिदायत भी दे रहे हैं कि समय से पहले घर जाइए। और हम आपको बता दें, खास बात यह कि आज चुनाव करीब में है, ऐसे में शराब तस्कर सक्रिय हो सकते हैं। उसी को देखते हुए आज यह बाईपास चौराहे पर स्वयं बड़ी संख्या में अपने मातहतों के साथ देर शाम तक डटे रहे। रामनगर निवासी अनिल बनवासी ने अपने पिता के खिलाफ दिया दुर्गागंज थाने में तहरीर लगाया मां का हत्या का आरोप। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में एक दिन पूर्व हुई थी वृद्ध की हत्या, जिसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। नाम उलेमा, उम्र 60, पत्नी बनवारी बनवासी। और बेटे ने दुर्गागंज थाने में तहरीर दे दी है कि मेरे पिता ने ही मेरी मां को हत्या किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। वहीं जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि नामजद किए गए बनवारी की तलाश जारी है। संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे ने उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया है दर्ज। भुड़की ग्राम सभा के पास बालू गिराते समय ट्रैक्टर का टाला पलटा, बाल बचा ड्राइवर। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भुड़की ग्राम सभा के पास ट्रैक्टर पर लदी थी बालू, उसका डाला पलट गया, जबकि बताया जा रहा है कि डाला का पीछे का हिस्सा नहीं खुला था, जिससे कि इस तरह से घटना घटी। हालांकि ड्राइवर ने बाल अपने को बचा लिया। इस तरह से एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से विवाहिता प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। आखिरकार सूर्यावा पुलिस ने उसे मायके वालों किया सुपुर्द। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की विवाहिता, जिसको बताया जा रहा है 4 बच्चे थे, अपने प्रेमी के साथ कहीं दूसरे प्रदेश में चली गई थी। आखिरकार वहां भी दोनों में लड़ाई हुई, पुनः वापस आई सूर्यावा थाना में, और पति ने भी रखने से इनकार कर दिया। इस बीच काफ़ी पंचायत चली, लेकिन पंचायत में बात नहीं बनी। आखिरकार विवाहिता जो 4 बच्चों की माँ थी, वो अपने मायके चली गई भाई और माँ के साथ, जबकि पति ने रखने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि यह चर्चा का विषय बना रहा कि 4 बच्चों को छोड़कर कैसे अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। सूर्यावा नगर में आज एसडीओ सुनील कुमार यादव ने चलाया विद्युत चेकिंग अभियान। सूर्यावा नगर स्थित आज पहुंचे हैं एसडीओ सुनील कुमार यादव अपने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ, और उन्होंने जब चेकिंग शुरू किया तो चेकिंग के दौरान कई मामले खुल के सामने आए। कहीं कहीं तो इस तरह से मामले आए कि कनेक्शन एक और तार 2 जगह से खींचा गया था, जिस पे उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। इसी तरह से आज पूरे सूर्यावा नगर में हड़कंप की स्थिति बनी रही। कॉलेज चले सेमिनार का आज हुआ है समापन। अतिथिगण क्या कुछ कहें, क्या छोड़ गए संदेश, क्या दिए निर्देश, कैसे बताए उनको गुण, हम सीधे जोड़ेंगे अतिथि गर्जनों से। कई तरह के विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, राज्य के द्वारा घोषित विद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, ऐसे कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने की बात इन्होंने सोची है, लागू भी किए जा रहे हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन अलग अलग है, कई जगह आपका डायरेक्टर देख रहा है, प्रिंसिपल देख रहा है, ये तमाम तरह की संगतियां हैं। नालंदा जिसकी बात की जाती है, दक्षिणा जहाँ की बात, तब सारी जो व्यवस्था थी
KNPG कॉलेज में आर्यभट्ट हॉस्टल के पास 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज हुआ है समापन। इस दौरान प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सीधे ले चलेंगे और जोड़ते हैं उन्हीं से। होता है ना, एक खाने में स्थिति होती है, हर जगह हम लोग भेड़ चाल चलते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जब इस स्थिति को देख लिया तो उन्होंने क्या किया कि पुड़िया में चूरन की मतलब जैसे चूरन की पुड़िया मिलती है, ऐसे पाउच को देने लगे फ्री कि जाइए अपने घर में इसको बना कर पीजिए, देखें कैसा लगता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग उस चाय के आदी बन गए और हमने दूध को त्याग दिया, इसी तरह से शक्कर को हमने अपना लिया और गुड़ को हमने त्याग दिया। 20 तरह की बीमारियां हमारे अंदर आ गई। डॉक्टर फूड कहते हैं कि चीनी जहर है, सफेद जहर, मीठा जहर है, लेकिन हम उसी को यूज कर रहे हैं। गुड़ आपके सामने ले आए तो आपको लगता है तो देहाती है, देहाती का मतलब गवार हुआ है ना। तो हम उस भीड़ में, यानी अंग्रेजों ने आपको गुलाम बना लिया मानसिक रूप से और हम बन गए। ये नहीं मालूम है कि जो अंग्रेज आपको दे रहे थे उसका मूल स्रोत तो आपका भारत ही था। कच्चा माल कहां से लेते थे? इंडिया से। अब इंडिया से कच्चा माल लिया, उसी को मॉडिफाई किया, कुछ उसका रूप बनाया और आपको इंडिया पेश कर दिया नए रूप में, और आप उसकी तरफ मतलब सब कुछ बेचने को तैयार। तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने स्रोतों का पहले पता लगाना होगा कि हमारे देश में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हम लोग काम करके उसको आगे मतलब सबके लिए उपयोगी बना सके। और ये काम कैसे हो सकता है बच्चों कि हमारे महाविद्यालय में अभी ज्ञानपुर तहसील सभागार में तहसीलदार देवेंद्र यादव ने आज लेखपालों के साथ पिछले 1 महीने से 5 की बैठक में उन्होंने कहा कि जो भी आपके क्षेत्र में ग्रामीण है या शहरी हो, उनका नाम जल्द से जल्द कागजात पर चढ़ाएं, फोटो खिंचवाएं, तमाम सारी बात उन्होंने बताई। इस दौरान तहसीलदार डॉक्टर देवेंद्र यादव ने कहा, चुनाव भी नज़दीक है, सतर्क रहना है, इसलिए समय से सभी काम को निपटाया जाए। हम जोड़ेंगे सीधे तहसीलदार देवेंद्र यादव से, वो बताएंगे किस तरह से इन लोग जो है उपस्थित हैं, कैसे इन्हें बताए हैं। अभी बढ़ेगा। सरायरुद्दी लगभग पिछले 1 महीने से 5 की ये लगातार आप मेंटेन किए हुए हैं, न सेंसेक्स आपका ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। अब देखें पूरे भान किसका है? जितेंद्र कहाँ है? आपकी गिरफ्तार बहुत स्लो रहती है, पहले भी आज भी। थोड़ा सा क्या रह गया? श्रीकांत को दिनेश का ये